एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो QRSAM की तरफ से आ रही है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको बनाया गया इसलिए था कि अगर हमारी आर्मी, हमारी थल सेना, हमारी जो पैदल सेना है वो आगे बढ़े और उस पर कोई एयर अटैक हो जाए हेलीकॉप्टर से, जिससे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च की जा सके, तो इन मिसाइलों के माध्यम से उनको नष्ट करना है। यानी कि इन मिसाइलों में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सिस्टम में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो छोटे मोटे एरियल टारगेट हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं या थोड़ी कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट हैं, उनको नष्ट करने की काबिलियत इसमें होनी चाहिए, पर वो काबिलियत इसमें अब नहीं दिख रही है। ये कहा जा रहा है कि एक इवेल्युएशन ट्रायल किया जा रहा था आर्मी की तरफ से, जो कि जून जुलाई से लेके कुछ सितंबर तक चला, जिसमें कि कई ट्रायल हुए हैं। और इसकी खबर ऑफिशियली DRDO की तरफ से नहीं दी गई है, पर इकोनॉमिक टाइम्स में ये कहा गया है, उनके सूत्रों ने बताया है कि ये जो ट्रायल था वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। जनरली जो खबर बताई जा रही थी उन ट्रायलों को सफल बताया जा रहा था, पर उनके सूत्रों के मुताबिक इसमें अभी और कुछ कमी है, जिसके कारण इसको अभी इंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी कमी इसके रडार में बताई जा रही है, जिससे कि ये हेलीकॉप्टर्स को डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। ऐसा मिसाइल बनाया गया है जो कि हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट करना चाहिए और वो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो अपने टारगेट को कैसे नष्ट करेगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो लगे हुए कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं, यानी कि मौसम की मार नहीं झेल पा रहे हैं। तो ये थोड़ी मोड़ी कमियां, या आप कहेंगे ज्यादा कमियां निकल कर इसमें सामने आई, जैसे कि आर्मी आश्वस्त नहीं है और इसको अभी इंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसमें और थोड़ा समय लग जाने वाला है। फिर से मैं कह रहा हूं कि ऑफिशियली DRDO की तरफ से नहीं कहा गया है, इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से कहा गया है। कुछ लोगों का ये दावा है कि ये जो ट्रायल्स हैं वो सक्सेसफुल हैं, और इकोनॉमिक्स टाइम्स का दावा है कि ये ट्रायल सक्सेसफुल नहीं है और इंडियन आर्मी के द्वारा अभी थोड़ा और समय इसको इंडक्ट करने में लगाया जाएगा। बात करते हैं अर्जेंटीना के द्वारा हल्के विमान जो खरीदे जाने हैं उससे रिलेटेड खबर की। अब अर्जेंटीना ने ये क्लियर कर दिया है, उनके डिफेंस स्टाफ के चीफ ने ये क्लियर कर दिया है कि 3 एयरक्राफ्ट को फाइनल कंटेंडर माना जा रहा है। इसमें F-16, JF-17 और भारत का तेजस है। इन तीनों ही एयरक्राफ्टों में कुछ ना कुछ कमी है, जिसको कि धीरे धीरे किस तरह से दूर करना है उस रिस्पेक्टिव देश से पूछकर, उनके प्लान को देखकर तब आगे विजेता घोषित किया जाएगा। नवंबर 2022 में ये विजेता घोषित किया जाना है। क्या क्या कमियां हैं ये समझ लेते हैं। JF-17 और F-16 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको C-130 के द्वारा रिफ्यूलिंग नहीं की जा सकती है। अर्जेंटीना के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया गया है, तो इनसे जब रिफ्यूलिंग ही नहीं हो सकती तो इन एयरक्राफ्टों का जो चुना जाना है वो थोड़ा कठिन लग रहा है। वहीं अगर तेजस की बात की जाए तो रिफ्यूलिंग वगैरह सब कुछ हो सकती है, पर इसमें ब्रिटिश कंपोनेंट ज्यादा लगे हुए हैं। इसकी रिफ्यूलिंग प्रोब में भी ब्रिटिश कंपोनेंट लगे हैं, रेडोम में भी ब्रिटिश कंपोनेंट लगे हैं, और इसकी इजेक्शन सीट भी मार्टिन बेकर की है, जो कि ब्रिटिश कंपनी है। JF-17 के लॉजिस्टिक्स से अर्जेंटीना खुश नहीं है और उनको विश्वास नहीं है। वो कभी चीनी सामान को या चीनी एयरक्राफ्टों को अभी तक उड़ाकर नहीं देखे हुए हैं, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि क्या ये सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। इसीलिए तो वो चीन और पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं उनके ऑफिशियल। और भारत के लिए जो कहा जा रहा है, अगर हमें प्रोफ चेंज करनी है, हमें इजेक्शन सीट चेंज करनी है, तो तेजस के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस करना पड़ेगा। और इसी चीज को जानने के लिए उनके ऑफिशियल भारत आने वाले हैं, अक्टूबर में हो सकता है आएंगे, और भारत उनको आश्वस्त कर देता है तो भारत के ज्यादा चांसेस बन जाएंगे, तेजस के ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। वहीं अगर F-16 की बात की जाए तो ये पुराने F-16 है, नए F-16 नहीं है, जिनको कि ब्लॉक 52 में कन्वर्ट किया जाएगा। डेनिश एयरफोर्स की ये सेकेंड हैंड F-16 है, जिसको परमिशन दी जा रही है अमेरिका के द्वारा, और इस परमिशन में बहुत सी ऐसी चीजें जो कि इस एयरक्राफ्ट के साथ नहीं आएंगी, जिसका कि अमेरिका परमिशन नहीं देगा कि अर्जेंटीना को ट्रांसफर की जाए। इसलिए अर्जेंटीना थोड़ा परेशान है कि 3 एयरक्राफ्टों में चुनाव तो करना है, पर कुछ ना कुछ कमी सब में है। वहीं कुछ MiG-35 को भी कह रहे थे, तो उसको सीधे सीधे मना कर दिया गया है। अगर इन तीनों एयरक्राफ्टों में ब्रिटिश सामान लगकर आना मजबूरी बन जाएगा, तब जाके वो तुरंत रशियन पे शिफ्ट हो जाएंगे, पर उतना उनके पास बजट नहीं है। जब हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें विदेश नीति साथ ही साथ जुड़कर आती है। जिस प्रकार हमने रशिया और अमेरिका को साथ में साधा हुआ है, ये एक अच्छी विदेश नीति को प्रदर्शित करता है। द इंडिया वे, जिसमें कि इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानकारी दी हुई है। इस बुक की बुक समरी आप कुकू FM पे सुन सकते हैं। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक ऐप है, जिसके पास 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक लाइब्रेरी मौजूद है। जनरली हम लोग किताबें खरीदते हैं, खरीद के उसको पढ़ते हैं, मेहनत भी लगती है, पैसे भी खर्च होते हैं। आप एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से कभी भी किसी भी समय में कुकू FM के माध्यम से ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इसके ड्राइव मोड से आपको फायदा ये होता है कि आप ड्राइविंग करते समय प्लेलिस्ट में अपनी ऑडियो बुक लगा दीजिए,
सामने बड़े आइकन के साथ आपको इस प्रकार से ये दिखेगा और आसानी से ड्राइव करिए, ऑडियो बुक के मजे लीजिए। जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं टीवी देख लिया, कहीं इंटरनेट देख लिया तो हमें सारी जानकारी प्राप्त हो गई, पर ऐसा नहीं है। किताबों में असली जानकारी छुपी होती है और किताबों में ऑडियो बुक से सरल कोई भी चीज नहीं है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, कुकू एफएम को डाउनलोड करिए, ऑडियो बुक या बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए। बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। ये वेस्टर्न मीडिया में बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि यूक्रेन फिर से फाइट बैक कर रहा है रशिया के खिलाफ, पर ऐसा दिख नहीं रहा है। एक रेफरेंडम कराया जा रहा है उन इलाकों में जहां पर रशिया ने विजय प्राप्त कर ली है और कुछ 4 प्रोविंस में ये रेफरेंडम कराया जा रहा है। रेफरेंडम कराए जाने का मतलब वोटिंग कराई जा रही है, वहां की जनता से पूछा जा रहा है कि तुम्हें इंडिपेंडेंस चाहिए कि रशिया के साथ जाना है। अब हमें क्लियर है कि रशिया उनको लेना चाहता है, तो वो रेफरेंडम का नतीजा रशिया के साथ जाना ही निकलकर सामने आएगा। पर बात यहाँ पर ये नहीं है, बात ये है कि जो प्रोपेगेंडा फैल रहा है कि यूक्रेन फाइट बैक कर रहा है रशिया के साथ, तो ऐसा दिख नहीं रहा है। रशिया जब वहां पर रेफरेंडम करा सकता है, यानी कि पूरी तरह से ये शहर, ये राज्य, ये प्रोविंस पूरी तरह से रशिया के कब्जे में है, इसीलिए तो वहां पे इस प्रकार के रेफरेंडम हो पा रहे हैं। यूक्रेन ने इसकी निंदा की है और कहा है कि ये रेफरेंडम केवल दिखाने का तरीका है। अंतिम में यही चीज आएगा कि भाई वो रशिया से मिलना चाहेंगे, ये रेफरेंडम का नतीजा यही आएगा। बात कर लेते हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के ASL-50 की, जो कि एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, यानी कि किसी टारगेट पे ये घूमता रहेगा, उसकी पिक्चर लेता रहेगा और जब चाहे तब उस पर गिर सकेगा और उसको नष्ट कर देगा। तो ऐसा लॉइटरिंग म्यूनिशन टाटा के द्वारा बना लिया गया है, भारत में इसको बनाया गया है, पोखरण में इसका ट्रायल कर लिया गया है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक क्वाडकॉप्टर की तरह किसी भी जगह से वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर सकता है। वर्टिकली टेक ऑफ करने के बाद ये फिक्स्ड विंग वाले ड्रोन की तरह काम करने लगता है और काफी दूर तक जा सकता है और जिस टारगेट पे इसको मडराना है फिर से ये क्वाडकॉप्टर में चेंज जाता है और वहां पर गिरता है, जिससे कि उस टारगेट को नुकसान पहुंचाया जा सकता है इसके द्वारा। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो मुझे कंफर्म है कि टाटा को ऑर्डर जाएगा ही जाएगा। बात कर लेते हैं हमारी नेवी के लिए एयरक्राफ्ट खरीदने के जो टेंडर है उससे रिलेटेड खबर की। आपको पता है कि राफेल के मरीन वर्जन और FA-18 का ट्रायल किया जा चुका है और गोवा के तट पे ये ट्रायल हुआ था। तो इसकी रिपोर्ट अब नेवल हेडक्वार्टर में एनालिसिस किया जा रहा है उसका, और ये देखा जाएगा इस एनालिसिस के बाद ही फाइल आगे मूव करेगी और एक विनर को घोषित किया जाएगा और हो सकता है कि जल्द ही अगले ही साल शुरुआत में ही ये विनर घोषित हो जाए, क्योंकि हमें INS विक्रांत के लिए बहुत जरूरी हो रहा है एयरक्राफ्ट। पहले 57 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे थे, अब केवल 26 खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें, भारतीय कार्बाइन को अब खरीदने का फैसला किया गया है। एक टेंडर निकाला जा रहा है जिसमें कि भारतीय कार्बाइन को खरीदने का फैसला लिया गया है। कुछ लगभग 4 लाख से ज्यादा कार्बाइन शुरू से ही हमें खरीदने बहुत समय से, और हम लोगों ने काफी टेंडर इसके लिए स्क्रैप भी किए हुए हैं, विजेता घोषित भी हो गया था। पर अब ये कहा जा रहा है कि 4 लाख से ज्यादा कार्बाइन भारतीय मैन्युफैक्चर के द्वारा ही खरीदी जाएंगी। तो देखते हैं किसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, क्या ये भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को जाता है या किसी प्राइवेट पार्टी को ये ऑर्डर दिया जाता है। मैंने आपको कुकू एफएम के बारे में बताया था, ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसकी पेड सर्विसेज भी उपलब्ध है जो कि आपको 399 में प्राप्त हो जाती हैं। मेरा ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको यही सारी सर्विसेज 199 में प्राप्त हो जाएंगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, कुकू एफएम को डाउनलोड करिए और अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपने फेवरेट टॉपिक पे ऑडियो बुक या बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको बड़ा से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध के सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।